वेलकम टू माय चैनल। कभी भी आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो सेक्टर वाइज अगर आप सिलेक्शन किए कोई पर्टिकुलर सेक्टर का जो सेक्टर ट्रेंडिंग में है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें मोमेंटम में इन्वॉल्व होकर आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि फार्मा सेक्टर अभी एक न्यू हाई क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और वो जो प्रीवियस हाइज थे वो उसके पास अचीव करने की कोशिश कर रहा है, जो 5 साल के जो उसके हाइज थे, तो उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो क्राइसिस हुआ है ये फार्मा सेक्टर के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुआ है, क्योंकि फार्मा सेक्टर का जो बूम है ये काफ़ी दिखाई दे रहा है इस कोविड के क्राइसिस में, और काफ़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंच रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आप अगर स्टॉक आपको पता है डॉक्टर रेड्डी, ये एक ट्रेंडिंग स्टॉक है फार्मास्यूटिकल का, और ये एक नई हाईज़ की तरफ बढ़ रहा है हर बार। और इसका अगर रिसेंटली हम 52 वीक हाई देखेंगे 4190, ये इसका रिसेंटली 52 वीक हाई है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे, एक कोशिश करेंगे कि ये एक और नया हाई बना सकता है या फिर और एक उसका सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स जो 52 वीक हाई है डॉक्टर रेड्डी का 4190, और जो क्लोजिंग फ्रेंड्स आज डॉक्टर रेड्डी ने जो दिया है अराउंड 4042 को डॉक्टर रेड्डी ने क्लोजिंग दिया है। 4190 इसका 52 वीक हाई है। अगर फ्रेंड्स आप इसको पैटर्न देखेंगे जो मैंने मार्क किया है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में डॉक्टर रेड्डी इसके जो सपोर्ट है उसके साथ ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि इसने रेजिस्टेंस तोड़ के एक 52 वीक हाई जो था मैंने आपको जो बोला वो बनाया है, बट स्टिल अगर ये और एक रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको 52 वीक हाई एक नया हाई बना सकता है, उसकी एक गुंजाइश है, ये हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर हम देखेंगे इसमें ट्रेडिंग की क्या प्रोस्पेक्टस से क्या आगे की अपॉर्चुनिटीज़ है, तो अगर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट जो इमीडिएट सपोर्ट है 3950, ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये इसके नीचे ट्रेड करता है फ्रेंड्स तो मेरी जो सलाह है इसको अवॉइड कीजिए। बट अगर ये इसको रिस्पेक्ट देके आगे ट्रेड करता है, अगर आगे ट्रेड करता है तो आपको 4100 तक से लेके 4200 के लेवल फिर से दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि फार्मा सेक्टर अभी बूम में है, और अगर मार्केट करेक्ट होता है तो फार्मा सेक्टर जो है वो इसको सपोर्ट करेगा। तो अगर आप देखेंगे इसका इमीडिएट जो हर्डल है, इसका जो इमीडिएट हर्डल नज़र आएगा आपको वो आज का हाई है 4130। 4130 अगर ये काटता है फ्रेंड्स तो ये एक 52 वीक हाई की तरफ जंप करने की कोशिश करेगा जो है 4190, और अगर 4190 ये डिसेसिवली काटता है फ्रेंड्स तो ये एक बड़ा ब्रेकआउट देके नया 52 वीक हाई एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। अगर मैंने आपको RSI की पैटर्न भी समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। अगर आप RSI भी देखेंगे फ्रेंड्स, RSI भी देखेंगे तो RSI एक पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्टिकुलर सपोर्ट की तरफ अभी ये पहुंच रहा है। तो अगर यहाँ से ये ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आप निश्चित इसमें 4100 के अबव लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हो तो इसको विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 3950 के साथ ट्रेड कर सकते हो, विद टारगेट ऑफ 4100 4200। आप इसमें ऑप्शंस की तरह भी ज़रिए भी ट्रेड कर सकते हो जुलाई मंथ के ऑप्शंस में। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा मोमेंटम अगर एस्टैब्लिश करता है तो आपको नए हाई इसमें दिखाई दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ फ्रेंड्स। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी सलाह कोई भी ट्रेडिंग आप एक्सपर्ट से लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। खुद एक चार्ट एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए, काफ़ी सारे चार्ट लुकआउट कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, तो आपको उसमें काफ़ी मदद मिलेगी जो ट्रेडिंग आपका स्किल से इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी ट्रेडिंग।